भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत पर केंद्रित कार्यक्रम। पश्चिमी बंगाल का एक छोटा सा गांव बर्दवान, इसी गांव में जन्म लिया भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्मकार शक्ति सामंत ने। साल था 1926, महीना जनवरी और तारीख 13। शक्ति सामंत की प्रारंभिक शिक्षा हुई देहरादून में, लेकिन स्नातक की पढ़ाई उन्होंने की कोलकाता में। पढ़ाई के दौरान ही फिल्मों में अभिनय की धुन सवार थी और यही धुन शक्ति सामंत को मुंबई की ओर खींच लाई। बॉम्बे से थोड़ी दूर के ऊपर 60 मील के ऊपर एक जगह है दापोली। दापोली में मुझे एक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल था, वहाँ पे नौकरी मिल गई। आप हैं शक्ति सामंत। फ्राइडे के दिन वहाँ पे छुट्टी हुआ करती थी, तो थर्सडे नाइट को मैं वहाँ से स्टीमर में आना पड़ता था। वहाँ कोई रास्ता नहीं था बॉम्बे आने के लिए। रात को हम वहाँ पे स्टीमर में 9 बजे करीब चढ़ जाते थे। ओवर नाइट स्टीमर में रहते थे, अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचते थे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम सब जगह घूमने लगे, स्टूडियो में और लोगों के पास, प्रोड्यूसरों के पास में काम मिलने के लिए। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना। मुझे किसी ने बताया कि तुम बॉम्बे टॉकीज जाओ, कि वहाँ पे क्रिश्चियन और बंगाली बहुत हैं। तो मैं बॉम्बे टॉकीज जाने लगा। वहाँ मैंने पहली दफ़े अशोक कुमार को देखा। अशोक कुमार मेरे बहुत फेवरेट स्टार थे। मैं उनसे जाके मिला और उनसे कहा कि देखिए, मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हिंदी बंगाली दोनों आती है और यहाँ पे तो आप लोग हिंदी पिक्चर बनाते हैं, तो मुझे कुछ काम दीजिए। पर देखो, इस वक्त तो काम तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। मैंने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले देखो, 3 फ्लोर हैं हमारे यहाँ, 3 फ्लोर में तीनों शूटिंग हो रही है। एक में तो देवानंद हीरो है, एक में मैं हूँ महल, और एक जिद्दी बन रही है। तो इस तरह से 3 पिक्चरों में तीनों हीरो थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल दूंगा सबको कि तुम आके देखा करो, अभी तुमको हम पगार वगैरह तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन जिस रोज़ शूटिंग होगी उस रोज़ तुमको खाना दिया जाएगा, दोपहर को लंच दिया जाएगा और चाय मिलेगी। मैंने कहा ठीक है जी, चलेगा। फनी मजूमदार भी एक पिक्चर शुरू करने वाले थे, तो मैं फनी मजूमदार से जाके मिला। उनका क्या शौक़ था, वो हमेशा बंगला में लिखा करते थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया करूँगा। तो बोले ठीक है। तो ये मैं करने लगा, तो मुझे थोड़ी बहुत पगार भी मिलने लगी, फिर काम चल निकला। हाँ, तो मैं एक्टिंग करने आया था, क्योंकि एक्टिंग का ही शौक़ होता है। जिस बाहर से तो और तो कुछ पता नहीं लगता कि यहाँ पे डायरेक्टर भी होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं, ये भी कैमरामैन भी होता है। ये सब तो इतना तो मालूम नहीं था, लेकिन होता है ऐसे ही कुछ, ये मालूम था। लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक़ था। मैंने अशोक कुमार जी को बोला कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है। बोले नहीं, एक्टिंग तुम मत करो, तुम ये टेक्निकल साइड में चले जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, और अगर छोटा मोटा कोई रोल आया तो मैं तुम्हें बुला लिया करूँगा, तो तुम कर देना। मैं कहा ठीक है जी, शुरू तो करूँ। इस तरह से मैं तीनों फ्लोर में घूमा करता था और देखता था कैसे शूटिंग की जाती है। पहले ही जब मैं गया तो मैंने देखा कि गाना पिक्चराइज हो रहा था। प्रदीप जी का लिखा हुआ था, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल। मनादी की शायद आवाज थी। ऊपर गगन विशाल। संघर्ष के दिनों में ही शक्ति सामंत की मुलाकात हुई निर्देशक सतीश निगम और संगीतकार ज्ञान दत्त से। शक्ति सामंत की आंखों में तैर रहे सपनों का उन्हें अंदाजा हो गया। उन दिनों जगत पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म सुनहरे दिन पर चर्चा के लिए बैठक चल रही थी। शक्ति सामंत को इस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में अनुबंधित कर लिया गया। मैंने देखी जग तेरी सुनीत सब झूठे पड़ गए। सन 1949 में जब फिल्म सुनहरे दिन प्रदर्शित हुई, तब शक्ति सामंत की उम्र थी सिर्फ 23 साल। शक्ति सामंत की योग्यता को देखते हुए बॉम्बे टॉकीज से संबद्ध फिल्म निर्देशक फणी मजूमदार उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। उन्होंने निर्माता अशोक कुमार और सावक वाचा की फिल्म तमाशा के लिए
शक्ति सामंत को सहायक निर्देशक के रूप में अनुबंधित कर लिया। फिल्म तमाशा बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित आखिरी फिल्म थी। इसके बाद हिमांशु राय और देविका रानी द्वारा स्थापित ये स्टूडियो बंद हो गया। तब बॉम्बे टॉकीज से जुड़े अशोक कुमार और कुछ अन्य कलाकारों ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज वर्कर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया और उसके बैनर तले फणी मजूमदार के निर्देशन में निर्माण किया फिल्म बादबान का। सन 1954 में रंजीत मूवी टोन द्वारा प्रदर्शित फिल्म धोबी डॉक्टर फणी मजूमदार की निर्देशक के तौर पर और शक्ति सामंत की सह निर्देशक के तौर पर आखिरी फिल्म थी। इसके बाद शक्तिदा को स्वतंत्र रूप से फिल्म निर्देशन का पहला ब्रेक मिला सन 1955 में। पिक्चर का नाम था बहू, पहली पिक्चर थी मेरी। आप हैं शक्ति सामंत। एक राइटर थे, ब्रजेंद्र गौड़ था उसका नाम। गौड़ ने मुझसे कहा कि यार तुमको दो, कहानी मेरी होगी, डायलॉग मेरे होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, 7,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मगर प्रोड्यूसर ने मुझे सिर्फ 5,000 दिए, बाकी 2,000 खा गया वो पूरा। मेरे पास तो पैसे नहीं, सब खत्म हो गए। उसको गैम्बलिंग का बहुत शौक था, स्पेशल रेस का, तो रेस को सब पैसे हार गए। वो पिक्चर अधूरी थी तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो जो बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर था उसको पिक्चर जितनी बनी थी वो उसको बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम पिक्चर बनाओ। मैंने कहा कि नहीं, पैसे मैं नहीं हैंडल करूँगा, पैसे आपका आदमी जाएगा सेट के ऊपर, मैं जिसको बोलूँगा उसको पैसे दे दीजिएगा ताकि काम कंप्लीट हो जाए। एनीवे पिक्चर कंप्लीट हो गई। ठंडी हवाओं में, तारों की छाँव में, आज बलम मेरा डोल दिया। तुम जो हो बाहों में, मेरी निगाहों में, आज बसा है संसार नया। और उसमें हेमंत कुमार के साथ साथ बिहारी करके एक लड़का था, एस.एच. बिहारी। तो एस.एच. बिहारी ने बोला था मैं एक प्रोड्यूसर को लाता हूँ तो तुमको काम मिल जाएगा, डायरेक्टर वो तुमको ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम लेके आओ। तो जिनको लेके आया नारियट वाला, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि क्या पिक्चर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कहानी सुन लेता हूँ। तो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, कहानी अच्छी थी, उसका नाम था इंस्पेक्टर। तो उसके बाद फिर मैं अशोक कुमार के पास गया, दादा ने ये पिक्चर आपको करनी पड़ेगी, ये कहानी ये सुन लीजिए। दादा ने मुझे बहुत चाहते थे। खैर इंस्पेक्टर शुरू हुई और इत्तेफाक से वो पिक्चर रिलीज हुई तो बहुत अच्छी चली। अशोक कुमार थे, गीता वाली थी। कोई ऐसा नगमा तो जमाना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा, ये आह मेरी दुनिया के लिए, ये आह मेरी दुनिया के लिए, खुशियों का तराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। शक्ति सामंत की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1958 में प्रदर्शित फिल्म हावड़ा ब्रिज से। एक कहानी मैंने अंग्रेजी में एक पिक्चर देखी थी, तो उसमें एक जहाज के ऊपर ही पूरी कहानी थी। कहानी का आइडिया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, ऐसी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी, वो कोई इतनी चली भी नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाऊं।
कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज है, बहुत मशहूर है, तो उसको लेके अगर बना सकूं तो बहुत अच्छा है। तो हावड़ा ब्रिज अनाउंस कर दिया और इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर पूरी पिक्चर बिक गई। टोटल हमारा खर्चा हुआ था 1000 ओपी नैयर ने लिया था और 100 रुपये मधुबाला ने लिया था। तो इतना ही पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया और ऑल इंडिया बिक गया और हमारे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपये आ गए। हावड़ा ब्रिज में कुछ 4 लाख रुपए लगे थे। जो मैंने पिक्चर अनाउंस की तो हावड़ा ब्रिज नाम भी अच्छा लगा लोगों को। मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा। हावड़ा ब्रिज की जबरदस्त सफलता का नतीजा ये रहा कि उनके बैनर तले निर्मित और उन्हीं के द्वारा निर्देशित एक के बाद एक फिल्में सफलता के कीर्तिमान बनाती गईं। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। सन 1964 में शक्ति सामंत ने स्थापित अभिनेता शम्मी कपूर के साथ नायिका की भूमिका दी नवोदित शर्मिला टैगोर को। कश्मीर की कली शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म थी। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। पिक्चरें जो बनती है ना, ये दैट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। उसमें सबसे ज्यादा हाथ होता है राइटर का, राइटर के बाद कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होता है, सभी लोग होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है। ये सब लोग मिल मिला के, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टीम वर्क। मतलब सब मिल के ही काम करते हैं, तब ये चीज अच्छी बनती है। कर सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की। हम लोगों ने कंपनी बनाई थी जहाँ पे हम लोग कोशिश करते थे नए आर्टिस्टों को लेने के लिए। उसका नाम था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैंने कहा कि काका देखो, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, तुम्हारी 2 पिक्चरें नहीं चली हैं, मगर तुम काम अच्छा करते, इसलिए मैं तुमको इस कहानी में लूँगा। तो उसको कहानी मैंने सुनाई, तो उसका पूरा मुंह उतर गया। मैंने कहा क्या हुआ? क्योंकि मैं तो इंटरव्यू में मर जाता हूँ, उसके बाद तो फिर 3-4 हीरो में आता ही नहीं हूँ, फिर बाद में आता हूँ क्लाइमैक्स में। मैंने कहा तुम घबराओ मत, और ये तुम सेकेंड रोल कर लो तो तुम टॉप स्टार। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? क्या? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। ओ बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बाहर है। मैं कहानी बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली जो मुझे पसंद है, आई एम ए कॉमन मैन, अगर मुझे पसंद है तो लोगों को भी पसंद आएगी। इस पिक्चर में हमको हुआ नहीं था, क्योंकि कोई हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली पिक्चर तो बना नहीं रहे थे, कोई सुपरस्टार थे नहीं उसमें, सब नए आदमी थे। राजेश खन्ना भी नया था और चंद्र भी जस्ट शुरू ही किया था। कश्मीर की कली में मैं उसको लाया था, तो इसलिए उसको उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और
आराम से बन गई, सस्ते में बन गई। और उसके बाद जब रिलीज हुई तो भगवान ने फिर हमको लखपति बना दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फिल्म आराधना बेहद कामयाब रही। इसने लोकप्रियता का इतिहास रचा। इसी फिल्म से भारतीय सिनेमा के आसमान पर पहले सुपरस्टार के रूप में चमके राजेश खन्ना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। फिल्म आराधना ने गायक किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस.डी. बर्मन को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। राजेश खन्ना को बतौर नायक लेकर फिल्म कला के आराधक शक्ति सामंत ने अगली फिल्म बनाई कटी पतंग। जब मैं आराधना बना रहा था, वो कहानी मैंने किसी से सुनी थी और मुझे अच्छी लगी तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। कास्टिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। इत्तेफाक से मेरे ही ऑफिस में गुलशन जी भी बैठे थे, एक साहब और भी थे, दोनों बैठे थे। हमारा एक दोस्त आया सुरेंद्र कपूर, उसने कहा ये मेरी पिक्चर की यार क्लाइमैक्स की 3-4 रीलें हैं। उस वक्त मेरा ऑफिस फेमस महालक्ष्मी में होता था, देखना है तो चलो देख लो और तुम देखो। मैंने कहा कि यार तुम्हें इतराज़ नहीं हो तो इन दोनों को भी ले चलो इधर। हाँ वेरी गुड, ले चलिए। तो मैं उधर गया, उसके वो क्लाइमैक्स से 4-5 रीलें देखी और आके निकल के सब पकड़ के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ये जो क्लाइमैक्स है मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसका भी क्लाइमैक्स यही है, एग्जैक्टली वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैंने कहा चलिए भी अच्छा नहीं लग रहा, घर चलते हैं। गुलशन जी आप बताइए, आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसमें मैं इनको सबको कास्ट कर सकूँ? इन लोगों को तो मैंने साइन किया हुआ है। तो उन्होंने एक कहानी मुझे सुना दी, वो कहानी हमने उनसे ले ली, वो थी कटी पतंग। मैंने कहा ये कहानी तो हमने ले ली, और ये कहानी मैं किसी को बोल चुका हूँ, उनको भी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि ये आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि वो मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनको बोलूँगा तो वो ना नहीं भूलेंगे। उनको नाडर वाला को सुनाया था, गफार भाई को। वो पूरी कहानी हमने चेंज की और बहुत अच्छी हो गई। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सन 1971 में शक्तिदा ने भारतीय सिनेमा को दिया अमर प्रेम का उपहार। एक बेहद संवेदनशील विषय पर यह फिल्म हमारी संवेदना को गहरे तक छूती है। प्रेम जैसे शाश्वत विषय को सेल्यूलॉइड पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय, राहुल देव बर्मन के संगीत और शक्तिदा के निर्देशन ने अमर कर दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सिनेमा के अनुरागी शक्तिदा ने सन 1972 में सिने प्रेमियों को दी एक और यादगार फिल्म अनुराग। सुनरी पवन, सुनरी पवन, पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू
फिल्म अनुराग की नायिका बनी मौसमी चैटर्जी इस संसार का सौंदर्य देख पाने में असमर्थ है, क्योंकि नायिका की आंखों में रोशनी नहीं है, किंतु अनुराग यानी प्रेम उसके जीवन की ज्योति बनता है। विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म भी अपने कथानक, अभिनय, संगीत और कसे हुए निर्देशन के कारण बेहद सफल रही। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। शक्ति सामंत ने कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर को, आराधना में राजेश खन्ना को, अनुराग में मौसमी चैटर्जी को, अनुरोध में सिंपल कापड़िया को मुख्य भूमिकाओं में अवसर दिया। यही नहीं, फिल्म अमानुष में शक्तिदा ने बांग्ला सिनेमा और रंगमंच की दो महान प्रतिभाओं से अभिनय करवाया। इन प्रतिभाओं के नाम हैं दिल है सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। इंसान को सोच के काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, ये पब्लिक को पसंद आएगी कि नहीं। आफ्टर ऑल इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द पब्लिक। उनको कोई हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसके थ्रू अगर वो कुछ समझें। बहुत से राइटर हमारे साथ थे, काम करते थे, और एक क्या था, मेरे साथ दोस्त लोग जो बैठते थे उसमें राइटर बहुत होते थे। हम लोग बैठते थे 4-5 आदमी एक साथ, गुलशन नंदा, मधुसूदन कालेलकर, मराठी राइटर। तो इस तरह से बहुत से थे कि उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। तो उनको बोलते थे जरा कहानी सुनिए कैसी लगती है, इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है बताइए जरा, मैंने ये सोचा है कि इसमें ये चेंज करूंगा, आपको कैसा लगता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते थे। सन 1976 में शक्तिदा की एक और उल्लेखनीय फिल्म आई महबूबा। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। शक्तिदा की हर फिल्म देखने लायक है। उसमें मनोरंजन के तत्व तो हैं ही, इसके अलावा उनमें कोई ना कोई प्रेरक संदेश भी होता है। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। आँखों की पूंजी है ये ना कोई साहिब रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। अपने बैनर की फिल्मों के अलावा शक्ति सामंत ने बीच-बीच में दूसरे बैनर के लिए भी फिल्में निर्देशित की थीं। ये फिल्में थीं जाली नोट, सिंगापुर, एक राज, पगला कहीं का, चरित्रहीन, महबूबा और द ग्रेट गैम्बलर। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। शक्तिदा को कई बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी 3 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इन फिल्मों के नाम हैं आराधना, अनुराग और अमानुष। उनकी दवा तो प्यार है, उनकी दवा शराब नहीं, ठुकराना हमारा प्यार, कितने तो हम खराब नहीं, उनकी दवा तो प्यार है। शक्ति सामंत 5 साल तक इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष 7 साल तक और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में शक्तिदा ने 2 साल तक काम किया। 9 अप्रैल सन 2009 को शक्ति सामंत ने इस लौकिक जगत को अलविदा कह दिया। खुशी बांटते हैं अपनी, लेके जो औरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख शील कुमार शर्मा, निवेदक दिशी दुग्गल और कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।